अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको कहेंगे खुश आमदीद और बात कर लेते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से। 25 जुलाई को होने वाले इन इंतखाबात के हवाले से, जहां एक तरफ पोलिंग का सिलसिला जारी और दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो जो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उनका वज़ीर आज़म कौन होगा। अगर हम आज़ाद कश्मीर की तारीख़ की बात करते चलें तो आज़ाद कश्मीर की तारीख़ से, यानी अगर हम 1975 से आगाज़ करें तो अब्दुल हमीद ख़ान जो है वो वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1977 तक। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें तो सरदार सिकंदर हयात ख़ान जो हैं वो 1985 से 1990 तक रहे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक़ रहा। ऐसे ही मुमताज़ हुसैन राठौर 1990 से 1991 तक जो है वो ये रहे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान का टेन्योर रहा 1991 से 1996 तक। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, इन्होंने वज़ीर आज़म की सदारत संभाली आज़ाद कश्मीर में 1996 से 2001 तक। ये इस ओहदे पर फाइज रहे। सरदार सिकंदर हयात 2001 से 2006 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इसी तरीके से 2006 से 2009 तक सरदार अतीक अहमद जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सरदार मोहम्मद याकूब ख़ान ने जो है वो सदारत उज़्मा जो है या वज़ारत उज़्मा जो है वो संभाली 2009 में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये वज़ीर आज़म रहे। राजा फ़ारूक हैदर की बात करते चलें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये वज़ीर आज़म। सरदार अतीक जो हैं जिनका तज़किरा हमने किया 2010 से 2011 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर चौधरी अब्दुल मजीद 2011 से 2016 तक। और इसी तरीके से एक बार फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 2016 से 2021 तक जो है वो राजा फ़ारूक हैदर साहब को हमने देखा कि उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला और ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दी। यूँ अगर हम बात करते चलें तो माजी की निस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के दौर से, चाहे वो सरदार अतीक अहमद ख़ान थे, फिर उसमें चौधरी अब्दुल मजीद साहब आए, उनका अगर हम तज़किरा करते चलें तो यकीनन ये एक ऐसा टेन्योर या एक ऐसा दौर रहा कि जिसमें लगा कि 5 साल जो है वो आइनी मुद्दत मुकम्मल कर रही है जो मुख्तलिफ़ हुकूमतें रहीं। इसी तरीके से अगर हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात करते चलें तो मौजूदा सूरत हाल जो है वो अब लोग ये जानना भी चाह रहे हैं और यकीनन एक बड़ा कांटेदार मुकाबला मुख्तलिफ़ हलकों से हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इनका तज़किरा करें तो इनके जो उम्मीदवारान हैं जो वज़ीर आज़म रहे उनके बारे में तो सबको ही मालूम है। सबसे बड़ा चेंज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है जो पहली बार अपनी हुकूमत जो है यहाँ पर बनाने जाएंगे। उनका अगर जिक्र करें तो उनमें कौन से नाम इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। 4 नाम बड़े अहम हैं वज़ारत उज़्मा के लिए या फिर वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। पहले तो हम बात कर लेते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका तज़किरा आपसे कुछ देर पहले हमने आपके साथ किया भी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब। इसी तरीके से सरदार तनवीर इलियास, उनके हवाले से भी वक्तन फ़वक्तन हमने आने वाली हर खबर आप तक पहुँचाई। वो भी वज़ीर आज़म के लिए बड़े फेवरेट समझे जा रहे हैं। ख्वाजा फ़ारूक मुज़फ़्फ़राबाद से अगर हम तज़किरा करें तो यकीनन एक मज़बूत कैंडिडेट वज़ीर आज़म के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, उनका नाम गर्दिश कर रहा है। चौधरी अनवारुल हक जो कि साबिक़ स्पीकर भी हैं, इनका नाम भी वज़ारत उज़्मा के लिए वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए गर्दिश कर रहा है। वैसे तो पीटीआई का ख़ासा रहा है वज़ीर आज़म की अगर हम बात करते चलें तो कैबिनेट में भी हमें कई ऐसे लोग दिखाई दिए जो कि अचानक से बड़े उभर कर सामने आए। इसी तरीके से अगर हम केपी की बात करें, पंजाब की बात करें, हम उस बस्तार की बात करें, वज़ीर आला के तौर पर उनका नाम जब सामने आया तो बड़ा एक सेटबैक काफ़ी लोगों को लगा। बहुत बड़े बड़े मजबूत पिलर्स उनके नाम हमारे सामने थे, लेकिन इस नाम के सामने आने के बाद जब बाकायदा तौर पर उस्मान बुज़दार को लगाया गया वज़ीर आला तो बड़े लोगों के को हैरत का एक धचका भी लगा। इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि 4 नाम बज़ाहिर तो बड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ख्वाजा फ़ारूक हों या फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद हों, तनवीर इलियास हों या अनवारुल हक हों। कहा यह जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि कोई एक नया नाम भी सामने आए जो अभी तक लोगों की निगाह में नहीं है। कोई भी अपसेट जो है वो पीटीआई दे सकती है, लेकिन एक बड़ा कवी इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि पीटीआई जो है वो बड़ी अहम सीटें जो है वो निकालने में कामयाब हो जाएगी। अब तक की अपडेट इतने ही। आने वाले प्रोग्राम में हम आपको अपडेट करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से हलकों से कौन सी दीगर जमातें सीट्स मजबूती से निकाल सकती हैं। फ़िलहाल कुछ हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर की वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर के और
پی ٹی آئی کے ممکنہ وزیر اعظم کی۔ کیپٹل ون ٹی وی سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے۔